हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी प्रक्रम में हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण का प्रकार पढ़ रहे थे। और उस प्रकार में हम लोग पहला प्रकार क्या पढ़ा था बाबू? पहला हमने प्रकार पढ़ा था गुणवाचक विशेषण पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यदि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता किससे बताए? संख्या से बताए। किससे इसकी विशेषता बताए? कह सकते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता संख्या से बताए। किससे बताए? संख्या से बताए उसे क्या कहेंगे? उसे संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई थी? बात क्या कह रहा है? यदि संख्या या सर्वनाम की विशेषता संख्या से बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दूं कि 5 कलम, ठीक है, कुछ क्या बाबू या कुछ आदमी। अच्छा, दोनों चीज आ गई। इसे बोला दिया चाहिए, इसे संख्या का दे कुछ आदमी। अब कुछ, अब यहाँ देखिए दोनों की बातें हो रही। यहाँ कुछ आदमी की संख्या का पता नहीं कितने आदमी, कुछ आदमी। इसमें का कुछ 5 कलम या संख्या का बोध कर रहा है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं इसे सिद्ध होता है संख्या के जो भी संख्या के उपभेद होते हैं, संख्यावाचक के उपभेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। संख्यावाचक उपभेद होते हैं। कौन कौन? एक निश्चित या निश्चय संख्यावाचक सर्वनाम, निश्चय संख्या वाचक विशेषण ना, निश्चय संख्यावाचक विशेषण एक होता है निश्चय संख्यावाचक विशेषण। मतलब जिसमें संख्या का बोध हो वो संख्या का वाचक हो गया। जिसमें संख्या का बोध न हो उस अनिश्चित संख्यावाचक का बोध न हो। कितनी, अधिक, अत्यधिक। मेरे पास अत्यधिक क्या है? कमरे हैं। या मेरे यहाँ या मेरे घर के अंदर में अत्यधिक कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं। तो बहुत सारे मतलब कमरे तो गिने जा सकते हैं। एक बड़ा फैक्ट बताऊंगा, संख्या का बोध तो हो रहा है लेकिन वो संख्या निश्चित नहीं हो रही। तो बाबू यहाँ कह सकते हैं इसमें क्या रहा है? संख्या क्या हो? जिसमें संख्या निश्चित बदल, संख्या निश्चित हो, निश्चित या निश्चितता का क्या हो? बोध हो। संख्या निश्चितता का बोध हो। संख्या निश्चित हो, ऐसे सही है। संख्या क्या हो? निश्चित हो, निश्चित का बोध, निश्चित का बोध हो। जैसे हमने कहा 5 आम
10 कलम 10 कलम पहल कैसा है? नहीं 10 फिंगर 8 कुर्सियां इनमें संख्या का बोध हो रहा है और हमें निश्चित दिख रहा है कि नहीं 5 आम 10 कलम 8 कुर्सियां। क्या इसमें देखते हैं असल संख्या का बोध न हो जैसे क्या कहें अधिक कमरे हैं, कम कुर्सियां हैं भाई, इसलिए कॉलेज में कम कुर्सियां हैं, कम मेज हैं, अधिक मेज है। संख्या का पता न चले, निश्चित संख्या का पता न चले, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनिश्चित संख्या वाली कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब निश्चित संख्या वाचक में भी प्रकार आता है, तो और डीपली पढ़ा जाए इसको, लिखेंगे यहाँ से। निश्चय संख्या वाचक विशेषण के प्रकार है, देखो इसके 4 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक होता है क्रमवाचक, होता है आवृत्तिवाचक, होता है फिर होता है समुदायवाचक, होता है बंद कर दो, साउंड कम आएगा। कह रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में, जैसे हम कहते हैं इसे क्रमवाचक निश्चित ना, जैसे क्रमवाचक संख्यावाचक, क्रमवाचक संख्या या क्रमवाचक विशेषण, साफ में से क्रमवाचक विशेषण, यस। फिर दूसरा का आवृत्ति वाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, समुदाय वाचक विशेषण, क्रम से बात करें, जैसे पहला नहीं है, पहला, दूसरा, ऐसे। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, इस टाइप में 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, ऐसे। समुदाय में दोनों, 3 नहीं जाते हैं, दोनों आ जाओ, समूह में आया, संख्या निश्चित हो गई कि 2 को बुलाया जा रहा है, दोनों, तीनों, ऐसे नहीं कर सकते हैं इस समुदाय। एक है, एक समझिए क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण।
मुझे याद तो नहीं आ रहा है दिमाग में, देखा जाए कहीं लिखे हैं क्या इसमें। लिखिए लिखिए, आप लोग लिखिए, बराबर लिखिए इसको। लिखिए इसको, देखा जाए कहीं। गणनावाचक विशेषण क्या बाबू? तो गणना वाचक विशेषण, अर्थात गणना मतलब कितनी करते हैं, गणना करो तो 1 2 3 इस प्रकार का, 1 है, 2 है, 3 है, इस बताइए। ये पूरी की पूरी जो है आपका बस संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा, फिर रिपीट कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संख्या से बताई जाए, उससे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 कलम, कुछ आदमी, नहीं पता है, अधिक आदमी, कुछ आदमी कहते हैं, या हम यहाँ अधिक आदमी का संख्या लिया, अधिक आदमी सही रहेगा, अधिक आदमी ऐसा, ये कम आदमी। अब अच्छा, इसके बाद संख्या का बोध हो रहा है इसमें। अब संख्यावाचक के भी उपभेद हो, इसके आधार पे एक निश्चित संख्या दिख रही है, एक अनिश्चित दिख रही है, इसके आधार पे संख्यावाचक के भी 2 भेद हो गए, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसमें निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 5 आम, 10 कलम, 8 कुर्सियां। और निश्चित संख्यावाचक में संख्या का बोध न हो, निश्चित संख्या का बोध न हो, संख्या का ही बोध नहीं हो, जैसे अधिक कमरे, पता नहीं कितने कमरे, कम कुर्सियां, ये सब जो है हमें क्या दिखाते हैं। अब आता है इस संख्या, निश्चित संख्या वाले आधार पर भी कुछ प्रकार बांटे गए हैं, जैसे क्रमवाचक के आधार पे, आवृत्तिवाचक के आधार पे, समुदायवाचक के आधार पे, या गणनावाचक के आधार पे। हम गणनावाचक के आधार पर देखें, ये गणनावाचक हो गया, गणना वाचक क्या था विशेषण। देख रहे हैं बाबू कि यहाँ क्रम, सब पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम हो गया। आवृत्ति अर्थात गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदाय, समूह में 2, दोनों, तीनों, चारों, ऐसे। गणना का मतलब, गणना का मतलब 1 1 2 3 इस गणना का आधार होता है। ये देखिए सभी चीजें आप संख्या का आधार पे, हम सब विशेषण पढ़ रहे हैं। अब विशेषण में संख्यावाचक विशेषण का विश्लेषण हमने कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या इंग्लिश करने बाबू, ये कंप्लीट है। आप जाओगे ना, जब इसका पेपर दोगे, एक पेपर आता है, होता है, इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी आता है, और हिंदी में विशेषण का पूरा 10 से 15 क्वेश्चन इसी में दे देता है। तो आप कंप्लीट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बाबू। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब हो गया कि लिखेंगे परिमाणवाचक क्या है? विशेषण। मतलब जिस संज्ञा सर्वनाम का की विशेषता, ऐसे शॉर्ट में लिखो, मापतोल से बताएगा। क्या बाबू? माप, क्या? माप तौल से, क्या? माप तौल से बताई जाए। क्या की जाए? बताई जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कह दिया जाए कि 5 किलो चावल, थोड़ा क्या? चावल, थोड़ा चावल, ऐसे
तो सर अभी तो आपने उधर भी 5 का जिक्र किया, इसमें 5 कर रहे हैं, तो ये तो संख्या का ही बोध कर रहा है। लेकिन वो संख्या गिनने वाली, दोनों में अंतर मैं भी लिखूंगा कि परिमाण और संख्यावाचक में अंतर क्या है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। पहले इसको समझिए, यहाँ भी संख्या बता रहा है, लेकिन वो मापने वाला, ये जो चावल गिना नहीं जाएगा ना, मापा जाएगा ना, इसलिए इसका माप तौल का बोध करा रहा है। इसलिए अच्छा, इसमें भी आ गया, इसमें 2 चीजें हो गई, एक निश्चित है, एक अनिश्चित है। इसका मतलब हो गया कि इसके आधार पर भी इसका भी 2 प्रकार बट जाएगा। तो कह सकते हैं कि परिमाण वाचक के उपभेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। लो ये आ गया। कौन कौन? तो निश्चित या निश्चय, निश्चित ना, निश्चित सही रहेगा, निश्चित सही रहेगा ना, निश्चित परिमाणवाचक या निश्चित संख्यावाचक, है ना, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, विशेषण। अब इसकी बात करते हैं अनिश्चित, क्या होगा बाबू? अनिश्चित परिमाण वाचक क्या होगा? विशेषण। बस जिसमें निश्चित मात्रा का बोध हो उसे, इसमें निश्चित मात्रा का बोध हो, या जिसमें क्या हो? निश्चित मापतौल का बोध हो, माप तौल का बोध हो। जैसे क्या करें? जैसे अभी लिखा गया था 5 किलो चावल, 1.5 किलो आटा, 1.5 किलो आटा, 2.5 किलो आटा, 3.5 किलो आटा, ठीक है, जिसमें माप तोल का बोध होता हो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें आ जाइए, 2.5 किलो आटा लिख दो, आटा हो गया। अच्छा, इसमें लिखेंगे आप अनिश्चित परिमाण में, जिसमें निश्चित माप तौल का बोध न हो, जिसमें निश्चित माप तौल का बोध न हो। जैसे क्या करें? थोड़ा जल दो, थोड़ा पानी ला दो, निकल थोड़ा पानी ला दो। अब लड़का कंफ्यूज, मुझसे कोई मांगता तो मैं 2 बर्फी वो भी ले सुनो, बेटा थोड़ा सा पानी से आना। तो जिसमें निश्चित माप तौल का बोध न हो, थोड़ा क्या, थोड़ा जल या पानी, कम क्या, कुछ तेल, कुछ नहीं होगा ये, थोड़ा सा तेल, ये भी मापने वाला है। अब थोड़ा सा में हमें ये नहीं पता कि कितना देना है, लेकिन ये हमें कंफ्यूज कर रहा है कि थोड़ा सा तेल। अच्छा,
अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखा देते हैं, यहाँ सही रहेगा। संख्या तथा संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या है बाबू, में अंतर, कुछ नहीं करना यहाँ और बस यहाँ देखो लाइन कर दो, दोनों अंडरलाइन लिख सकते, कुछ नहीं करना है। जिसमें जिस वस्तुओं को गिना जा सके, जो गिना जा सके वो होता है संख्या, और जो न गिना जा सके, जो गिना न जा सके लो बस हो, तेल गिना जा सकता है, पानी गिना जा सकता है, आप इसलिए वो परिमाणवाचक का बोध कराएगा। सिंपल सा प्रश्न पढ़ोगे, अंडरलाइन करेगा किसमें निम्न से कौन सा संख्यावाचक है, कौन सा परिमाणवाचक है, हम पता कर सकते हैं। बस मात्रा के आधार पे, संख्या के आधार पर हम पता कर सकते हैं।